Hello everyone, this is Prabhakar Patel. I welcome you all in the YouTube family of Chandra Academy. Today I have a session. That session is going to be very fantabulous and important for those aspirants who are preparing for state service as well other one day exams. तो आज मेरे साथ है कुमुद मिश्रा मैम, जो कि एडीआई परीक्षा में जिन्होंने स्टेट वाइड 12वीं रैंक हासिल की है और फीमेल कैटेगरी में इनका सेकंड रैंक है. सो वेलकम कुमुद. थैंक यू सर. तो आज हम बात करते हैं, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो नाउ बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. तो एडीआई की जो एग्जामिनेशन है या वो तो क्रैक कैसे की स्ट्रेटजी हम जानेंगे ही. उसके पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ आपके एकेडमिक्स को लेकर के, जर्नी को लेकर अब तक जो हुआ है वो आप बताएंगे इस सारे के सारे एस्पिरेंट कम्युनिटी को जो आपको सुन रही हैं, जो आपको देख रही हैं, जो एक मैसेज होगा उनके लिए. तो क्या रही आपकी अब तक की जर्नी? सर मेरा एजुकेशन जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है. मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों बीएचयू से किया है, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट में. इसके बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोईकोड से अपना पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन किया है. इसी सर्टिफिकेशन के दौरान मैं कबीरधाम जिला प्रशासन में पोस्टेड थी, जहाँ पे मैंने 2 वर्ष काम किया है कौशल विकास विभाग के साथ. और उसके पश्चात हमारा जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसके तहत भी मैंने कबीरधाम जिला में काम किया है, बोडला ब्लॉक में. और उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और आज मैं यहाँ हूँ. ठीक. तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जनरली होता है, जो स्टेट सर्विस तैयारी करते हैं हमारे यहाँ बच्चे, जनरली प्लान भी बहुत बड़ा फैक्टर बनता है. स्टेट सर्विस दैट इज अ मेजर प्लान, बट जैसे एडीआई हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बनना, साथ में और भी ऐसे वनडे एग्जाम होते हैं स्टेट सर्विस के. तो प्लान बी के लिए ऐसे व्यापक एग्जाम भी टारगेट कर सकते हैं या फिर आपका सीजीपीएससी के सारे एग्जाम भी अपन टारगेट कर सकते हैं. जैसे आपने क्रैक किया है तो यू वेल नोन कि आप कैसे स्टेट सर्विस के साथ साथ इसको आप प्लान आउट किए, वो एडीआई को आपको टारगेट किया. और देखो क्लास 2 का पोस्ट है, कंपटीशन वो बहुत वेरी रश और बहुत ईजी तो था नहीं वहां पर. तो उस एडीआई को क्रैक करने में विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ये क्या स्ट्रेटेजी रही, ये एकेडमिक्स के अपार्ट फ्रॉम इस प्रिपरेशन की जर्नी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक में हम शेयर करेंगे तो बहुत फ्रूटफुल होगा इन बच्चों के लिए. यस सर. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि जो सिलेबस है सीजीपीएससी की जो हम पढ़ाई करते हैं वो लगभग बहुत ब्रॉड है और हर एस्पेक्ट को कवर करता है. फिर उसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्स दो वो सिमिलर सिलेबस फेच करते हैं. तो अगर आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीपीएससी की, तो मेरा ये टारगेट था कि मैंने स्टार्ट जो किया था प्रिपरेशन वो मेंस के अनुसार किया था, क्योंकि उसमें ही प्री का सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाता है. उसके साथ जो ये है कि जो भी एग्जाम्स और हो रहे हैं, जैसे एडीआई इस टाइम पे आया या व्यापम के एग्जाम्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव वेरी सिमिलर सिलेबस. अगर आप अपना मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी और एग्जाम्स बीच में आप देना चाहते हैं अगर आ रहे हैं तो वो दीजिए. वाई? बिकॉज इट रियली हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि एग्जाम टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट है. और इट इज़ ऑलवेज गुड ऑल्सो, इट एड्स टू योर कॉन्फिडेंस. अगर आपने एक एग्जाम क्लियर कर लिया है तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाता है. सो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि आप प्रिपरेशन के साथ साथ एग्जाम्स देते जाइए. दैट विल ऑलवेज हेल्प यू अहेड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. ओके. तो इस पूरे प्रिपरेशन में एक होता है सराउंडिंग्स. आप पूरे दोनों फेजेस में, रिटन एज वेल मॉक, दोनों में आप चंद्रा एकेडमी से जुड़ी रही. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वाइल दिस कनेक्टिविटी? क्या महसूस किया? हाउ दैट वाज फ्रूटफुल फॉर यू फॉर द सिलेक्शन? जितना भी योगदान रहा, जैसा भी योगदान रहा, व्हाट यू गॉट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट. सो you have to suggest, you have to deliver your experience with the audience. सो इट वॉज अ वेरी हेल्पफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मेरा अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है प्रिपरेशन करते हुए. इट्स नॉट इवन अ ईयर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. तो दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऐसे कहीं मुझे गाइडेंस चाहिए, बिकॉज एनीथिंग दैट यू आर स्टार्टिंग, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में, सेल्फ स्टडी एंड एवरीथिंग. सो दैट आई रिसीव फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. एंड सीरीजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे आपको बहुत आइडिया लगता है कि आपको अपना टाइम कैसे फ्रेम करना है एग्जाम के टाइम पे. जो हमारे इंटरव्यूज हुए थे उसमें हमें काफ़ी अच्छा पैनल मिला था. उनके जो क्वेश्चंस थे कि कैसे दैट हेल्प मी इन द माई फाइनल जो इंटरव्यू हुआ था उसमें. ऑल्सो इट हेल्प्स यू कि इंटरव्यू के टाइम पे स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच रख के यू हैव टू प्रेजेंट योर पर्सनैलिटी इन अ वेरी बेटर मैनर. तो ऑल ऑफ दिस वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी, एंड थैंक्स टू द इंस्टीट्यूट फॉर
giving me all this mentorship and guidance. Okay. And one thing that Chhattisgarh is going to be rising day by day. And as you know, the humans are human. And as I asked you that what should the contribution of female for the development of their self also, as well the state. But females category में second rank आना, that is kind of very fabulous example for all the female who are preparing for state service. तो जो timidness होती है लड़कियों की, थोड़ा सा एक कह सकते हो कि हेजिटेशन काइंड ऑफ, जो फीमेल मेल डोमिनेंसी के बीच में फीमेल का इस तरह से आना, तो क्या आप एक एग्जांपल बन सकती हैं उनके लिए, कुछ मैसेज ड्रॉप कर सकती हैं उनके लिए, जो लड़कियां हेजिटेट होती हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और हम कर सकते हैं, मतलब उनमें विल पावर डेवलप कैसे किया जाए, बेसिकली जो हो रहा है आजकल उसको थोड़ा और पुशअप, या कैसे एक तरह से हम एक इंटेंस उसमें कर सकते हैं, एक मैसेज के थ्रू कर सकते हैं? तो आना चाहिए या नहीं, इसका तो फॉर श्योर 100% इसका यही आंसर है कि यू आर मेड टू बी इन द गुड प्लेसेस। अगर आप पूरा घर चला रहे हैं अपने से, तो यू आर डेफिनेटली एडिक्वेटली एलिजिबल कि आप एक ऑफिस भी रन कर सकते हैं। सो आई वुड हेविली रेकमेंड कि जितनी भी फीमेल्स हैं, नॉट जस्ट फीमेल्स, एवरीबडी एल्स, बट पर्टिकुलरली फीमेल्स, आपको डेफिनेटली यू शुड ट्राई, बिकॉज आज के टाइम पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विथ एवरी अदर थिंग दैट यू हैव, आपका क्वालिफिकेशन है, उसके साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर्टिकुलरली, अ फीमेल इज़ वेल एलिजिबल कि वो भी इस चीज़ को ध्यान में रख सके। सो माई मेन सजेशन वुड बी, दो चीज़ें जो मुझे बहुत हेल्प की इस पूरे प्रिपरेशन फेज में, वन वॉज कंसिस्टेंसी, अदर वन वॉज प्रोडक्टिव ब्रेक्स, और इसके साथ एक मेरा जो स्पोर्ट्स था कराटे, जैसे आई एम ब्लैक बेल्ट इन कराटे, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया अपने आप को डिटरमिन्ड रखने में, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेंथेंड फील करने में एज अ फीमेल, बिकॉज देयर आर सर्टेन सोशल ऑब्लिगेशंस जो रहते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि यू टेक अप वन और द अदर स्पोर्ट दैट मेक्स यू फिजिकली फिट, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन एजुकेशन। तो अपना जो आपका जो भी झिझक है, जितना आप बाहर जाओगे, जितना प्रिपेयर करोगे, अपने आप को एक्सपोज करोगे जितना सोसाइटी में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इट विल हेल्प यू इन बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, एंड आई एम वेरी श्योर छत्तीसगढ़ एनीवे हैज़ अ बेटर women participation if we see from across different states. So definitely the females here are very much capable, and they should contribute in the administrative section as well. Okay, thank you so much for that message. But last question, are you stopping your journey here? No, definitely not, sir. So what's your next aim? So my first aim was CGPSC, but बीच में preparation के साथ साथ ये opportunity मिली, and it is always good to grab opportunities. Okay. And I got to this, and I am definitely going to appear for next year CGPSC, and maybe in future if if I feel कि मेरा और aim है, I can aim better, so I would like to go further for UPSC as well. Okay, selection देखो हर बच्चे की चाहत होती है, और उसी चाहत से बच्चा जर्नी स्टार्ट करता है। पढ़ाओ क्लास 2 ऑफिसर का डेफिनेटली मिला है कुमुद को, बट अभी भी इनकी जर्नी समाप्त नहीं हुई है। मैसेज जो इनकी तरफ से जा रहा है, जो मैं एक परसीव कर पा रहा हूँ कि सफलता बहुत सारे दहलीज से गुजरती है, और ये दहलीज इन्होंने पहला एक पड़ाव हासिल किया है, अभी भी इनका मुकाम यहाँ पे रुका नहीं है। तो फीमेल भी हैं, जो एक क्वेश्चन मार्क होता है कि हो सकता है नहीं हो सकता, तो देखो कैटेगरी डजंट मैटर, आप किसी भी कैटेगरी से किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो भी कोई मैटर, कोई हर्डल क्रिएट नहीं करता है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप में बूस्टअप करें, जैसा कुमुद ने किया, एंड शी क्रैक क्लास 2 ऑफिसर, तो इसी मैसेज से हम इस कॉन्वर्सेशन को, इस सेशन को एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप बहुत सही मैसेज को आप ग्रैब किए होंगे कुमुद से। तो ये बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारा रहा। थैंक यू सो मच कुमुद फॉर दिस सेशन। समय निकालने के बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, चंद्रा एकेडमी की तरफ से, और सारे के सारे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट टाइम कभी भी होगा तो बिल्कुल समय निकालिएगा। Sure, sir. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच। Thank हैव you अ very much. नाइस जर्नी, हैव अ नाइस डे।